आज हम देख रहे हैं मैस्मराइज में हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आउटकम्स निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हेल्थ के साथ हम फूड प्रोसेसिंग की बात करते हैं या हम प्रॉपर फूड की बात करते हैं तो हेल्थ के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, जिसकी वजह से कंज्यूमर जो है ना, वो कंज्यूमर कोर्ट जो है वो कंज्यूमर की कंप्लेंट से भरे पड़े हैं। तो इसके लिए हम कैसे एक, ठीक है हम डिस्कस कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा हो कि ये जो कोर्ट में जो केसेस आए पड़े हैं उनमें कुछ कमी आए और सच में हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो और सच में जिंदगी को जिया जा सके, एक ये सोच के कि यस यार मैं सही खा रहा हूँ। So, what has happened in last few years is consumers को कि awareness about health and wellness has gone up. What has also happened is the recognition of the role of food कि जो हम खाते हैं वही हमारी हेल्थ के लिए ज्यादा अच्छा है, उसी का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। आई थिंक वो अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो अगर आप कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स आज कॉन्शियसली वो प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, वो चीजें ले रहे हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बहुत माइंडफुल ईटिंग है, इसमें प्रोटीन ज्यादा है, इसमें कार्ब कम है, कितना फैट लेना चाहिए। देखिए देयर इज डिफरेंट व्यूज। अगर आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की रिपोर्ट्स भी देखें तो दे आर ऑल्सो इवॉल्विंग, सो देयर इज नो फाइनल आंसर कि यही अच्छा है। कभी ये होता था कि देसी घी कम खाना चाहिए, कभी ये कि देसी घी सबसे अच्छा है। सो देयर इज अ साइंटिफिक कम्युनिटी व्हिच इज ऑल्सो लर्निंग एंड गेटिंग बेटर। अगर हम कहें कि कंज्यूमर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़, आई थिंक from an industry point of view we are responsible and I cannot comment on what people are doing irresponsibly, but having said this I think consumers के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा फोकस है और responsible companies will provide products जो हेल्थ के लिए ज्यादा बेटर हो और उसी तरफ से इनोवेशन बढ़ रहा है, उसी के तरफ से न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आ रही हैं जो कंज्यूमर्स की नीड को पूरा कर रही हैं। There will always be people who will misuse the opportunity. वो पहले भी होता था, आज से 20 साल पहले, 40 साल पहले देखिए एडल्ट्रेशन वाज अ बिग इशू, अभी अलग। बट आई थिंक हम एक चीज भूल रहे हैं, गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव, एक्चुअली क्वाइट प्रोएक्टिव। अगर आप पिछले एक दो डिकेड्स में देखिए, FSSAI हैज डन अ अमेजिंग रोल in terms of putting together कि क्या सही है क्या नहीं है। I think we should just follow the government. There are a lot of other people who come with a lot of views, but FSSAI अगर अप्रूव कर रहा है कि ये सही है हेल्थ के लिए तो वो सही है। सिमिलरली इवन ड्रग कंट्रोलर, जो भी FDA है, सबका काम यही है। गवर्नमेंट इज वेरी वेरी एक्टिव to provide the right products to the consumers. They are conscious, they take science into account, global actions, science और क्या सही होना चाहिए consumers के लिए, उसी हिसाब से कर रहे हैं। तो enforcement भी बढ़ा है and that's why you are finding some of these cases. But to my mind, I think consumers are moving towards more health and wellness products. Government is backing with the right action by approving or not approving certain set of products. And अगर government approved है तो अच्छा है। बाकी इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट सिटीजन की तरह राइट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे, बिकॉज कंज्यूमर्स को जो चाहिए वही सही है। थैंक यू थैंक यू। संदीप जी, वी आर ऑलरेडी सोसाइटी में जनता के लिए, पब्लिक के लिए, कंज्यूमर के लिए ऑलरेडी बहुत अच्छे रोल प्ले कर रहा है और पूरी कोशिश है कि वो 100% अपनी ओर से देने की कोशिश करे। बेयर के आने वाले वक्त में, क्योंकि अब देखिए सब कुछ डिजिटलाइजेशन हो चुका है, एवरीथिंग है, तो और आप तो कंज्यूमर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर अपनी मानता है कि मुझे इसमें और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए? जी देखिए, जैसे हमारा देश एक 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी से 5 ट्रिलियन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। हम 5वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की। अगले साल होपफुली हम चौथी हो जाएंगे, हम जापान को ओवरटेक कर लेंगे, फिर उसके बाद जर्मनी को ओवरटेक करके नंबर 3 पे आएंगे। सो अगर इंडियन इकोनॉमी को तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना है, ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये जो FMCG इंडस्ट्री है या जो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। बेयर का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि हमारे ब्रांड्स इस कंट्री में, इस देश में 50 साल से भी ज्यादा पुराने ब्रांड्स हैं। सो हमारे ब्रांड्स का कंज्यूमर्स को अवेयरनेस बहुत ज्यादा है। हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव एज ऑफ टुडे है, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट कोशिश जो है वो ये है कि हम अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेमी अर्बन और जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें हम ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध करा पाए। मेरे ख्याल से हम अभी तक वो कार्य पूरी तरह से सक्सेसफुल उसमें नहीं कर पाए हैं। मे बी 25-30% तक हो गया है, लेकिन हमें अभी फोकस उस पे करना है कि हम
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स कैसे पहुंचाएं। और जब मैं कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा, मेरा मतलब है सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में, Exactly. क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इतने अफोर्डेबल हैं, मतलब हर जनता के लिए, आम जनता के लिए एक्सेसिबल प्रोडक्ट्स है। तो ये तो हमारी पहली जिम्मेदारी होगी कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचे। दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये होगी कि हम ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को कैसे अपनाएं। मुझे बहुत खुशी होती है ये कह के कि हमारे जो कंज्यूमर डिवीजन है उसमें हमारे करंटली 100% प्रोडक्ट्स मेक इन इंडिया है, ये हमने किया है। पर इसी के ऊपर हमको और आगे बढ़ना है। हम जो भी नए प्रोडक्ट्स लेकर के आएंगे, कोशिश पूरी यही रहेगी कि सारे प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया ही हों। सो इस पे हमको आगे चलना है, और इस पे आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम ऐसा करेंगे तो इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी इस कंट्री के अंदर, वो अगेन आपके ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट को हेल्प करेगी और आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी हेल्प करेगी। सो आई थिंक ये दो सबसे बड़े हैं। तीसरा मेरे ख्याल से जो भारत सरकार ने जो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है पोषण का, न्यूट्रिशन इंडिया मिशन, पोषण भारत मिशन, उसके अंदर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन कैटेगरी में हम बहुत सारे प्रोडक्ट लेके आते हैं। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अच्छे से अच्छे न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हम कैसे बनाए, चाहे वो विटामिन हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स हो, वो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम भारत सरकार के उस इनिशिएटिव को, एंड अगेन वहां पे हो जाता है कि आप छोटे तबके में कैसे लेके जा रहे हैं, आप गांव में कैसे लेके जा रहे हैं। अर्बन एरियाज को तो इजी हो जाता है, लेकिन आप छोटे से छोटे ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे लेके जा रहे हैं, उन लोगों के लिए कैसे एक्सेस करें, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तीन मैं बोलूंगा हमारे सबसे बड़े इनिशिएटिव्स हैं, विच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। सेकेंडली, मेक इन इंडिया को हम कैसे डेवलप करें जिससे मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, जॉब्स बढ़े, और तीसरा ये जो पोषण भारत अभियान है उसमें हम कैसे इसमें सहयोग कर सकते हैं। ये तीन हमारे सबसे बड़ी। आशीष न्यूज के व्यूअर की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और हम लोग आपके साथ होंगे, और मुझे लगता है कि जनता इस चीज को स्वीकार करेगी, जो आप चेंजिंग्स करेंगे जनता की भलाई के लिए। थैंक यू वेरी मच हमसे जुड़ने। थैंक यू सो मच। अंकुश, वैसे तो नाम में ही है कि कहीं कोई रुकावट होगी ही नहीं, एंड दूसरा आप दीवा से बिलोंग करते हैं, तो दीवा की क्या खासियत है कि मीन्स आप लोग तो प्रॉपर, आपने तो फीमेल को टच में ले लिया है, और जहाँ कहते हैं ना, जहाँ गृहिणी आ गई वहाँ पूरा फैमिली आ जाता है। तो कैसे आप देखते हैं कि आप गृहिणीज के लिए क्या, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है इंडिया के अंदर, एंड अभी मैरिज का भी टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो गृहिणियां तो है ना कि एक साड़ी के बाद दूसरी साड़ी, तो क्या वेराइटीज हैं आपके पास कि आपकी दीवा एक वाकई ही दीवा बन चुका है? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, और न्यूज के दर्शकों का, हाँ, और इस न्यूज के दर्शकों का। और मेरा नाम अंकुश है, और हम दीवा साड़ीज के ब्रांड चलाते हैं। तो दीवा, आप कह रहे थे कि क्या क्या गृहिणियों क्या क्या वैरायटी प्रोवाइड करता है। भारत में जितनी भी तरह की साड़ी बनती है, जिस भी तरह की, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बनारसी से कांजीवरम तक, आपको हर एक तरह की साड़ी हमारे प्लेटफॉर्म पे मिलती है। और दूसरी सबसे खास बात यह है कि जो साड़ी है हमारी सीधा बनाने वाले से पहनने वाले को पहुंचती है। अच्छा। तो जो बीच की कॉस्ट कटिंग हो जाती है। हाँ, और तीसरी चीज है कि बेस्ट क्वालिटी की साड़ी हम आपको देते हैं। हमारे यहाँ साड़ी आपको मिलेगी 2000, 3000, 3500 रुपए की, लेकिन वही साड़ी अगर आप बाजार में लेने जाएंगे तो शायद आप 4 से 5000 या 6000 रुपए खर्च करेंगे। और उससे बढ़िया बात, ऑनलाइन में क्या होता है कि गृहिणियां लेने से डरती हैं कि कहीं मैंने जो मंगाया वो शायद ना पहुंचे, तो उससे बड़ी चीज हम देते हैं कि अगर मंगाओ, आपको पसंद ना आए, आप एक फोन करो, साड़ी वापस, और पूरे पैसे वापस। तो बिना कुछ पूछे आपसे हम साड़ी वापस ले लेते हैं। तो ये सब चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं, इसलिए दीवा गृहिणियों की पहली पसंद बनता है। अच्छा, दीवा का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ है और इसका ये कैसे है? दीवा खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता है। दीवा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अलग अलग तरह के मैन्युफैक्चरर्स, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो भी साड़ी बनाते हैं उनसे हम बेस्ट साड़ियां उठाते हैं और आपको कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं। जी, तो हमारी बेस्ट विशेस हैं कि आप ऐसे ही ग्रो करें, और आपके साथ बहुत वेंचर्स जुड़े, जिनको आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उनके लिए तो है ही हेल्दी, लेकिन गृहिणियों के लिए भी दीवा एक पसंद बने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।